महाभारत 15 एक बार फिर जुआ, मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। जब होने को होता है विनाश, तो वह बना ही लेता है कहीं न कहीं से राह। भीतर ही भीतर जानते हुए भी परिणाम रोके नहीं रोक पाता इंसान। दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा अपने पिता का पांडवों के प्रति होना इतना उदार। स्वयं धृतराष्ट्र सोचते थे द्रौपदी को जो भी दिया पुरस्कार, वह था मेरे भयभीत मानस का उद्गार। विदुर के शब्दों ने भी लगाई थी वह आग। कहीं न कहीं वे भी चाहते थे पांडवों का सर्वनाश। वे जानते थे पांडवों के सामने कहीं नहीं टिक सकता उसका परिवार। उस पर्वत को चूहे की तरह ही खोद सकते हैं उनके पुत्र, बिना हाथ में लिए चुनौती भरा कोई हथियार। जानता था दुर्योधन उनके मन का हाल, इसीलिए उसने फिर से धधका दी उनके भीतर छल भरे प्रतिशोध की आग। कहा दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से, अभी हमारे भीतर की पीड़ा का अंत नहीं हुआ, फिर से बुलाइए युधिष्ठिर को खेलने को जुआ। यदि वे फिर से पहुंचे इंद्रप्रस्थ, तो कल ही करेंगे आक्रमण और उनके बल के सागर में डूब जाएंगे हम सब। आज वे जहां हैं हारे बेचारे रास्ते पर, कल आप हम सब होंगे वहीं पर। सुनकर कांप गए धृतराष्ट्र। कहा उन्होंने, दुनिया चाहे जो भी कहे हमें, पांडवों की स्वतंत्रता स्वीकार नहीं हमें। जैसे ही सुना गांधारी ने आई, वह तुरंत अपने पति के पास। कहा उन्होंने, महाराज न आए नीचा से दुर्योधन की बातों में, न करें अपनी बुद्धि और विवेक का फिर से उपहास। यदि इस बार पांडवों का हुआ फिर से असम्मान, तो छिड़ेगा महासंग्राम। मिट जाएगा सब कुछ, नहीं बचेगा कुरुकुल में कोई चिता में देने को आग। प्रकृति के सारे संकेत विनाशक हैं। कुत्तों के रोने की, हजारों स्त्रियों के शोकातुर क्रंदन की जगह जगह से आती है आवाज। प्रकृति के संकेतों को गुनिए महाराज। बोले धृतराष्ट्र, चाहूं भी तो रोक नहीं सकता दुर्योधन को। सुनो गांधारी, मैं हूं पूर्णतः असहाय। जब अब जो होना है हो जाए, जिए चाहे कोई मर जाए। गांधारी की आंखों से बहने लगी आंसुओं की धारा। देखा उसने भयावह भविष्य, खाली सारा भवन चमगादड़ों से भरा। नगर के रास्ते भूखे हिंसक पशुओं से भरे। आसमान पर चारों ओर छाए बादल काले गहरे। भेजा धृतराष्ट्र ने प्रातिकामी को, लौटा लाओ युधिष्ठिर को। कहो महाराज, आपके पिता ने आदेश दिया है और कहा है, हमारी सभा फिर सदस्यों से भर गई है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम पासे फेंक कर पुनः जुआ खेलो। रोका द्रौपदी सहित सभी भाइयों ने, किंतु कहा युधिष्ठिर ने, विधाता की प्रेरणा से प्राप्त करते हैं सभी प्राणी। किसी जानवर का हो शरीर स्वर्ण का, असंभव है जानते थे श्री राम भी, तथापि वे गए उसके पीछे। जानता हूं विनाश का कारण है यह आमंत्रण, किंतु नहीं कर सकता मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन। पांडव फिर लौटे और बैठ गए चुपचाप मायावी शकुनी के सामने। तब कहा शकुनी ने, यदि हार गए हम लोग जुए में, तो हम मृगचर्म धारण कर प्रवेश करेंगे वन में। 12 वर्ष के लिए और 13वें वर्ष व्यतीत करेंगे समूह से अज्ञात। यदि हम 13वें वर्ष में देखे गए, तो फिर
दोहराएंगे उतने ही दिनों का वनवास और अज्ञातवास, और यदि आप हारे तो द्रौपदी समेत पांचों भाई करेंगे वनवास। इतना कह सुबल पुत्र शकुनि ने पासा फेंका और हार गए युधिष्ठिर। कहा भीम ने तोड़ दूंगा दुर्योधन की जांघ, पीऊंगा रक्त दुशासन की छाती फाड़। कहा अर्जुन ने मिट्टी में मिला दूंगा यह सारा साम्राज्य। द्रौपदी ने खोल लिए अपने बाल, कहा अब दुर्योधन के रक्त से धोने के बाद ही बांधूंगी अपने बाल। मृग चर्म धारण कर जैसे ही चले पांडव वन की ओर, दरक गए सारे दर्पण भवन के। इसी के साथ दिन का हुआ समापन और रात ने किया पदार्पण।